अरब की बाउंड्री दुनिया के दो सुपर पावर से टच होने लगी थी। रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। अरब के नॉर्थ में रोमन एम्पायर कंट्रोल करता था, जो कि उस टाइम के दुनिया की सुपर पावर थी। और रोमन एम्पायर के इलाके में क्रिश्चियन और अरब ट्राइब्स भी आते थे, लेकिन रोमन्स ने हमेशा अरबों को नीचा समझा। रोमन एम्पायर कभी भी अरब के लोगों को ज्यादा भाव नहीं देता था, लेकिन जब रोमन एम्पायर ने देखा कि अरब के अंदर एक नई कौम ताकत में आ रही है, आखिर ये लोग है कौन? और ये कोई और नहीं मुसलमानों की कौम थी। और ये नई कौम इस्लाम के नाम से बन रही थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले और ये कौम धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रही थी, जात से आखिरी लड़ाई में अपने घर से निकली। और धीरे धीरे बाकी के अरब कबीले भी इनसे जुड़ते जा रहे थे। तो रोमन एम्पायर ने सोचा कि अब इन मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देने के लिए अपने मैसेंजर को रोमन एम्पायर की तरफ भेजा, लेकिन रोमन एम्पायर के किंग हरकुलस ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और रसूलुल्लाह ने एक मैसेंजर गस्सानी किंगडम को भेजा गया था, जो कि रोमन एम्पायर का एक पपेट स्टेट था, जहाँ के रूलर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेंजर को कत्ल कर दिया। रोमन एम्पायर की इन्हीं हरकतों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 का लश्कर रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए भेजा। जब फौज मदीना से निकल गई तो आगे जाकर उनको पता लगा कि रोमन एम्पायर उनका 2 लाख की फौज के साथ इंतजार कर रहा है। 2 लाख, 3000 वर्सेस 2 लाख। लेकिन मुसलमानों ने वापस आने की बजाय जंग करना सही समझा। जिसमें मुसलमानों के टॉप कमांडर शहीद हो गए, जैसे कि ज़ैद इब्ने हारिसा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, जाफर इब्ने अबी तालिब, जो कि हजरत अली के बड़े भाई थे, और अब्दुल्ला बिन रवा जैसे बड़े लीडर शहीद हो गए। उसके बाद झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक हजरत खालिद ने संभाला और अपनी मिलिट्री स्किल से ऐसी मुश्किल कंडीशंस में भी मुसलमानों को वापस बचा कर लाए। ये पहली बड़ी जंग थी जिसमें मुसलमानों ने अपनी हिम्मत का पूरी दुनिया को सबूत दिया। और ये रोमन एम्पायर से लड़ी जाने वाली आखिरी जंग नहीं थी, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर, मक्का और हुनैन जैसी जगहों को जीत लिया और देखा कि मुस्लिम फौज बढ़ती जा रही है और अब मुस्लिमों की ताकत भी बढ़ती जा रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की सबसे बड़ी फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए भेजी। जैसे ही ये फौज रोमन इलाके के अंदर घुसी, तो इतनी बड़ी फौज का साइज देखकर रोमन एम्पायर लड़ने से इनकार कर गया। और लड़ना तो दूर, कुछ लोग अपनी जगह छोड़कर चले गए, तो कुछ लोगों ने सुलह कर ली और अपना टैक्स मुसलमानों को देने का वादा किया, जिससे और कबीलों को मुसलमानों की असली ताकत का एहसास हुआ और मुसलमानों के बॉर्डर दुनिया के 2 सुपर पावर से टच हुए। लेकिन अब भी लोगों के अंदर ये डर था कि रोमन एम्पायर बदला लेगा, और इसी के चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 हिजरी में ये डिसाइड करा रोमन के खिलाफ एक बड़ी फौज भेजनी है, और जिसके कमांडर हजरत ओसामा होंगे। हम लड़ेंगे और बदला लेंगे अपने शहीदों का। ये फैसला लोगों के लिए बहुत हैरतनाक था, क्योंकि हजरत ओसामा की उम्र उस टाइम पर काफी कम थी, यही लगभग 18 या 20 साल, जबकि फौज में कई बहुत एक्सपीरियंस और सीनियर सहाबा भी शामिल थे, जैसे कि हजरत उमर और मदीना के एक्सपीरियंस और सीनियर अंसार और खुद खलीफा अबू बकर। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्लियरली डिक्लेयर कर दिया था कि मेरी नजर में ओसामा सबसे अजीज है, और हजरत ओसामा बेटे थे ज़ैद इब्ने हारिसा के, और ज़ैद इब्ने हारिसा मुंह बोले बेटे थे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। रसूलुल्लाह ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि इस फौज का लीडर हजरत ओसामा होंगे। जब ये फौज अपनी जगह से निकल पड़ी और मदीना से थोड़ी ही दूरी पर पहुंची, तो इन्हें खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया से वफात पा चुके हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले
और ये फौज रुक गई। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पूरे अरब के हालात बहुत खराब हो गए। कई कबीले टूटने लगे, कई कबीले ज़कात से इनकार करने लगे और मदीना पर हमले का खतरा बना रहा। कुछ सहाबाओं ने कहा कि इस वक्त आर्मी को वापस बुला लेना चाहिए ताकि मदीना का डिफेंस मजबूत हो सके, लेकिन खलीफा हजरत अबू बकर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं रसूलुल्लाह के फैसले पर कायम रहूंगा। उन्होंने आर्मी को कैंसिल करना या लीडर को बदलना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की नाफरमानी समझी। बहुत से सहाबा जिसमें हजरत उमर भी शामिल थे, वो ये चाहते थे कि हजरत ओसामा की फौज को रोक दिया जाए। उनका खौफ था कि मदीना के हालात बहुत खराब हैं और आर्मी को भेजना खुद मदीना को कमजोर कर देगा। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर की दाढ़ी पकड़कर कहा कि आप रसूलुल्लाह का फैसला आखिरी फैसला है। हजरत अबू बकर ने हजरत ओसामा की आर्मी को वैसे ही रुखसत किया जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फॉलोवर्स को इज्जत दिया करते थे, और उस फौज को कुछ गाइडलाइंस भी दी कि गद्दारी मत करना, फल देने वाले पेड़ों को मत काटना, औरतें बूढ़े बच्चों पर किसी तरीके का जुल्म मत करना। फिर हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को मदीना में ही रोकने की दरख्वास्त की ताकि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा सके, और फिर हजरत ओसामा की फौज जंग के लिए निकल पड़ी। ये फैसला उस वक्त लिया गया जब मदीना की सिक्योरिटी यकीनन खतरे में थी। हजरत अबू बकर समझते थे कि हजरत उमर का मदीना में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हजरत अबू बकर और हजरत उमर दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीबी थे, और हजरत उमर को मदीना में रहने की इजाजत मिल गई ताकि अगर मदीना से भी कोई फौज भेजनी पड़े तो हजरत उमर उसको कमांड कर सकें या फिर मदीना के काम को संभाल सकें। और फिर हजरत ओसामा की फौज फुल स्पीड अपने मुहिम पर निकल पड़ी। एक 18 या 20 साल का लड़का रोमन एम्पायर से जंग करने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने जॉर्डन के साउदर्न हिस्से में हमला करना स्टार्ट करा। ये हमला इतना ताकतवर था कि दुश्मनों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का वक्त ही नहीं मिला, और इतने बड़े हमले से रोमन एम्पायर के ऊपर साइकोलॉजी का असर बहुत गहरा पड़ा। रोमन एम्पायर हरकुलस को जब ये खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हो गए हैं और कुछ ही लम्हे बाद ये बात पता लगी कि मुस्लिम आर्मी उसके इलाके में घुस गई है, तो रोमन फौजी और किंग दोनों ही बहुत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर ये मुस्लिम अपने नबी की वफात के तुरंत बाद इतनी हिम्मत कर सकते हैं तो इसका मतलब उनकी ताकत कम हुई ही नहीं है, और इस डर की वजह से रोमन्स ने दोबारा मुसलमानों पर अटैक करने का इरादा छोड़ दिया। और इसके अलावा उस इलाके के अरब और क्रिश्चियंस भी ये बात सोचने लगे कि अगर मुस्लिम कमजोर होते तो ऐसी हिम्मत ही ना करते। मुसलमानों का ये हमला दुश्मनों के दिलों में खौफ बैठाता चला गया। मुसलमानों को इस हमले से जो लोग मदीना पर हमला करने की सोच रहे थे वो अब पीछे हटने लगे। या तो उन्हें अपनी जगह छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, या फिर उन्हें मुसलमानों के साथ ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसमें उनको अपना टैक्स मुसलमानों को देना था। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई। इससे रोमन एम्पायर का खतरा अब कम हो गया और मुसलमानों ने आसानी से अपनी बाउंड्रीज को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। इस तरीके से हजरत ओसामा की फौज ने न सिर्फ एक जंग लड़ी बल्कि अपनी लीडरशिप और मुसलमानों की यूनिटी को भी पूरी दुनिया को दिखाया। ये सिर्फ एक जंग और जीत नहीं थी, बल्कि इतने बुरे वक्त में फंसे हुए मुसलमानों के लिए यकीन और हिम्मत की एक नई दुनिया थी, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी इस्लाम को आगे बढ़ने को दिखाती है। और इस जंग में किसी भी तरीके का मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये पूरा सफर कंप्लीट हुआ, और हजरत ओसामा इसके बाद फुल स्पीड मदीना की तरफ अपनी फौज लेकर आए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब अरब कबीले काफी सारे हिस्सों में बढ़ चुके हैं, सारे इलाकों में बगावतें हो। जिसमें बहुत से हिस्से ज़कात ना देने वाले थे। लोग आपकी शदीद मुखालफत किया करते और आप अभी इनसे भी तो जंग बाकी थी। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ ले, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।